नमस्कार मित्रांनो. I hope you guys are doing great. Today's topic is going to be again very interesting. साइंस 1 का चैप्टर 2 वर्क एंड एनर्जी, और ये है स्लाइड नंबर 4 जिसको हम डिस्कस करेंगे. हमने अब तक के वर्क देखा है, एनर्जी देखी है, एंड अभी हम और भी एक कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको बोलते हैं पावर. तो चलिए लेट्स सी पावर. यस, तो पावर का मतलब क्या होता है? कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन? क्या आपके पिताजी या फिर क्या आपके दादाजी या फिर आपके माताजी क्या आपके जितना तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ सकती है? शायद नहीं, लेकिन आप शायद फास्ट सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं. क्या ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो क्षमता है, एक तरीके से मुझे हमारी जो क्षमता होती है उनसे जो रेट होता है हमारा, जिस रेट से हम दौड़ पाते हैं उस रेट से वो शायद नहीं दौड़ पाते या फिर वो भाग नहीं पाते उतना. इसलिए ये एक डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे. और एक फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं. विल यू फील दी ओवरहेड वाटर टैंक विद द हेल्प ऑफ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर? अभी आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में भी जो पानी की टाँकी होती है, घर के ऊपर में बोलो या फिर कहीं और भी बोलो, चलो आपको एक 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 टैंक में से दूसरे टैंक में पानी ट्रांसफ़र करना है, तो ये फिज़िकली आपके लिए बहुत हार्ड होगा. बार बार वही रिपीटेटिव प्रोसेस कि हाँ बकेट भरेंगे, बकेट भरने के बाद में विल उस बकेट को दूसरे टैंक में शिफ्ट किया जाएगा. ये भी कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि मोटर लगा देंगे और एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो ये भी एक तरीका है. सो अगेन यहाँ पे देख लीजिए, सपोज राजश्री, यश एंड रंजीत 3 लोग हैं, हैव टू रीच टू द टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल. एक छोटा सा पठारावर किंवा एक छोटा सा पहाडीवर त्यांना चढायचं आहे तिघांना. राजेश कारने चालला आहे. राजेश वेंट बाय कार, यश वेंट बाय सायकलिंग, यश सायकलने गेला, आणि रंजित वेंट वॉकिंग, रंजित जो आहे तो वॉक करत करत गेला, पायी गेला. तर या तिघांपैकी कोण पहिले पोहोचेल? ऑब्व्हियसली जो ज्या व्यक्तीने कार घेतली आहे, म्हणजे राजश्री जिने कार घेतली आहे ती लवकर पोहोचेल. त्याच्यानंतर कदाचित हा सायकल घेऊन जाणारा जो व्यक्ती आहे यश, हा पोहोचेल, आणि शेवटी रंजीत नावाचा हा व्यक्ती जाईल, कारण की हा जो आहे हा पायी आला है. सो यहाँ पे भी सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है. इफ़ ऑल ऑफ देम चूज द सेम पाथ, हु विल रीच द टॉप फर्स्ट? ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. इन द अबव एग्जाम्पल द वर्क डन इज द सेम इन ईच एग्जाम्पल बट द टाइम टेकन टू परफॉर्म द वर्क, मतलब वो ही काम कर रहे हैं ना तीनों. अल्टीमेटली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो सेम ही है, सबका ही, तीनों लोगों का सेम ही है. यश का भी वैसा ही है, राजश्री का भी वैसे ही है, और रंजित का भी वैसे ही है. तीनों का जो ये है डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है. बट क्या डिफरेंस है? द वर्क डन इज द सेम इन ईच एग्जाम्पल बट टाइम टेकन टू परफॉर्म द वर्क इज़ डिफरेंट फॉर ईच पर्सन एंड ईच मेथड. मतलब जिस तरीके से और जिस पर्सन ने उसको कवर किया है उस डिस्टेंस को, वो अलग अलग है, अलग अलग टाइम से किया है और अलग अलग तरीके से किया है. द फास्ट और स्लो रेट ऑफ वर्क डन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर. यहाँ पे भी अपने को एक पॉइंट मिल गया. द फास्ट और स्लो रेट ऑफ वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर. और हमारी यहाँ पे फाइनली डेफिनेशन आ गई. डेफिनेशन क्या है कि पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. कोई भी जो काम है वो किस रेट पे किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति चार व्यक्ति मिलके कोई काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा उनको आसान पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है वो ज़्यादा आसान पड़ेगा. वो जल्दी होगा या ये जल्दी होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे 4 लोग हैं वो 4 जो है वो अपना काम ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा रेट के साथ में कर पाएंगे. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उन चारों की जो पावर है उस एक व्यक्ति के, उन चारों की जो पावर है वो ज़्यादा है किसी एक व्यक्ति से. तो पावर इज़ रेट एट विच वर्क इज़ डन. ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आपको. और पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन. तो देखिए रेट का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज एंड किसी चीज़ का मतलब चेंज हो सकता है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा बोल सकते हैं. जब भी ये रेट ये शब्द आया तो आपको वहाँ पे टाइम आना ही आना है. तो यहाँ पे देखिए
पावर का यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, पावर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, वर्क डन, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी नोन एज पावर। ये हमको डेफिनेशन अभी यहाँ पे बन गई है और इसको हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे फिर देखिए एक व्यक्ति है, इनका नाम है द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1781 बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट। एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स वॉट एंड दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया था, स्टीम इंजन का इजाद किया था, स्टीम इंजन को उन्होंने बनाया था, इन्वेंट किया था। द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट एंड इन हिज ऑनर जेम्स वॉट वॉज फर्स्ट टू यूज द टर्म हॉर्स पावर। ये चीज़ हमने कभी कभी सुनी है, कोई कार की ऐड रहती है कि इतने हॉर्स पावर की वो गाड़ी है, इतने हॉर्स पावर का वो ट्रक है, इस टाइप की चीज़ें हम सुनते हैं। हॉर्स पावर, आपने ये शब्द कभी ना कभी सुना है ही। सो यहाँ पे हम और थोड़ा सा पावर को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ W इज़ व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम T, देन पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, मतलब ये क्या, वर्क डन अपॉन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज पावर। ये अपना हो गया फॉर्मूला। द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, मतलब वर्क क्या है, जैसे एसआई में जूल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हो जाएगा, ये है सेकंड अपना, एसआई यूनिट के अंदर में सेकंड होता है ना। सो यहाँ पे अगेन इसका क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड, ये पावर का एसआई यूनिट हो जाएगा। एंड जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉट, इसको बोला जाता है वैट। सो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति 1 सेकंड, मतलब 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल विथ रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड। ये बनने को, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको 1 वॉट समझ में आ जाएगा। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज टू मेजर पावर इज कॉल्ड एज हॉर्स पावर। जैसे हमारा घर तो ठीक है, बट फिर भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे भी जो पावर जनरेशन का काम होता है या फिर पावर से ही काम होता है ना, कोई बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी जो मशीनरी है उनकी, वो किसी पावर से चलती है, तो उस मशीन को भी ऐसा बोला जाएगा कि नहीं ये इतने हॉर्स पावर की है, ये ज़्यादा हॉर्स पावर की है, ये मशीन जो है ये कम हॉर्स पावर की है। सो इससे हमको पता लगता है। सो यहाँ पे 1 हॉर्स पावर जो है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। 1 हॉर्स पावर मतलब क्या होता है, 746 वॉट। 746 वॉट मतलब क्या होता है, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज़ इज़ किलो वॉट आवर। यहाँ पे देखो क्या है, किलो वॉट आवर, और ये मल्टीप्लिकेशन में, ये पर आवर नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, किलो वॉट और आवर, ये मल्टीप्लिकेशन में है। यू शुड नॉट से किलो वॉट पर आवर, यू शुड से ओनली किलो वॉट आवर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड इज 1 किलो वॉट पावर। मतलब अगर 1000 जूल काम यदि 1 सेकंड में 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज 1 किलो वॉट पावर। तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। इसी को हमने बाइफरकेट किए, इसको हमने काट के देखे, तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 किलो वॉट है और 1 आवर है, किलो वॉट और आवर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, किलो वॉट का हमने ये क्या बोला कि 1000 जूल है ना, सो 1000 वी रोट देयर 1000 इंटू 3600। अब ये वापस 1 घंटे को अपन कैसे, 1 घंटे में ऐसा यूनिट को 1 घंटा तो नहीं लिखते अपन क्या लिखेंगे उसको, 3600 सेकेंड्स, मतलब 24 आवर्स इंटू पर आवर बोल रहे हैं ना। सो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और सेकंड्स कितने होते हैं, वो भी 60 होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 3600 हमारा सेकंड्स, तो 36,000 इंटू 3600 सेकंड्स, तो ये हो गया अपना 36 लैक्स। हाँ 1 2 3 4 5 यस 36 लैक्स हो गया अपना ये, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6। अभी हमने क्या किया, इसी को सिंपल करने के दृष्टि से, इसी को सिंपल तरीके से लिखने से हम ऐसा भी लिख सकते थे 360 इंटू 10⁵, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन 3.6 इंटू 10⁻6 यहाँ पे लिखा गया, और ये क्या है, जूल में लिखा गया है।
सो ये भी आपको समझ में आ गया है, सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। अपना जब अभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा उसमें आप चेक कीजिए कि उसमें किस यूनिट में दिया रहता है, तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है लिखा हो सकता ना हो, लेकिन आपको चेक करना है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमारा लिखा रहता ना कि हाँ इतने यूनिट आपने बिजली खर्च की, या फिर इतने यूनिट आपको बिजली लगी इस साल में। गर्मियों में हमको जैसे ज़्यादा यूनिट बिजली हमको लगती है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, किसी का एसी चलता है, किसी का कुछ चलता है, ठीक है। लेकिन ऑल टुगेदर हमारे घरों में समर के अंदर में लोग मतलब पंखा, कूलर और ये सब चीज़ों का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो तब क्या होता है, तब यूनिट, हमारा जो यूनिट, हम टोटल यूनिट जो खर्च करते हैं हमारे घर में, सो वो उसका यूनिट का प्रमाण जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और विंटर में यही कम हो जाता है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे देखा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड, ये छोटा सा ही टॉपिक था बाय द वे, और यहाँ पे और एक हम देख लेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। क्या है, स्वराली टेक्स 20 सेकेंड्स, सबसे पहले अपने को टाइम दे दिया गया, ठीक है, 20 सेकेंड्स टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kgs, मतलब हमको वेट दे दिया गया और टाइम दे दिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, हाइट, हाइट भी दी गई है, हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की हमको हाइट भी दे दी गई है। एंड हाउ मच पावर हैज़ शी यूज, ये पावर को यूज़ करना मतलब कितना पावर उसने खर्च किया ये अपने को समझना है। तो देखिए 20 kgs हमने मास लिख दिया, h इजिकल टू 5 मीटर हाइट लिख दिया, t इजिकल टू 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे आप सुधार लीजिए थोड़ा सा, कभी कभी वो टेक्स्ट बुक में भी एक आध गलती हो जाती है, इसलिए यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो यहाँ पे 20 सेकंड्स है, लेकिन यहाँ पे 40 गिवन में 40 सेकंड्स लिया, तो हम 40 को ही फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पे 40 का ही यूज़ होगा। सो यहाँ पे देखते हैं हम, द फोर्स विच हैज़ बीन अप्लाइड बाय स्वराली इज F इजिकल टू mg। m मतलब क्या, m मतलब हो गया मास, g मतलब होता है ग्रेविटेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो 20 इज इक्वल 20 इंटू 9.8, तो ये आ गया अपना 196 न्यूटन। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। लेकिन फोर्स को अपने को फोर्स, सिर्फ फोर्स निकालना है क्या, नहीं, फोर्स अगर मिल गया हमको तो हमको पावर निकालनी है, और पावर का क्या है, वर्क बाय टाइम। सो यहाँ पे देखिए जैसे वर्क बाय टाइम अपने को मिल गया है, पावर का हमने ये लगाया फॉर्मूला लगाया, वर्क बाय टाइम अपन ने लगाए। और एक मिनट, हाँ एक चीज़ छूट गई है, जैसे वर्क इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और ये क्या है हमारा, एफ क्या निकला था 196 निकल गया, एंड एस क्या है, मतलब ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एच को एस आप बोल सकते हैं क्योंकि एच इज इक्वल टू एस। क्यों है ये, क्योंकि हाइट भी क्या है, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे एच को ही हमने यहाँ पे एस की जगह रखा है, ठीक है। सो 196 इंटू 5, तो हमारा ये यहाँ पे आंसर आ गया एक 970 जूल। सो अब हम नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट पावर। क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्क भी आ गया, वर्क का भी आ गया अपने पास, और टी तो अपने पास है ही दिया है यहाँ पे 20 सेकंड्स, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। टी इज इक्वल टू 40 सेकंड्स है ना, टी इज इक्वल टू 40 सेकंड्स अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो 980/40 ये आ गया अपना पावर इज इक्वल टू 24.5 वैट, ठीक है। वैट में हम लिखते हैं ना, सो वैट ये अपना न्यूमेरिकल, इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल अपना हो गया। और अभी ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें क्या है, सिंपल सिंपल ये है 25 वॉट। अब यहाँ पे अपने को वॉट ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है, वॉट क्या बोल रहा है 25, ठीक है, इज़ यूज फॉर 10 आवर्स, मतलब टाइम भी अपने को दे दिया गया है, कितना 10 आवर्स, 10 आवर्स अपने को दे दिया गया है। और क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। अब ईच डे मतलब हर दिन में वो हर एक दिन में उसको कितना लगता है, तो पावर अपने को 25 वॉट दे दिया गया है, और इसको हमने क्या किया कि किलो वाट में कन्वर्ट किया है। किलो वाट में क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है अपना किलो वाट आवर है ना। सो पावर को हमने लिख दिया इस तरीके से, किलो वाट को हमने कन्वर्ट कर दिया। सो इस और एनर्जी कंज्यूम्ड यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, जिससे वर्क इज इक्वल टू क्या था, सॉरी पावर इज इक्वल टू क्या था, वर्क बाय टाइम था, तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम आ जाएगा ना। सिंपल ही है, यही वाला फॉर्मूला बस अलग तरीके से लिखा है हमको जो चाहिए उसके लिए निकालने के लिए। सो यहाँ पे हमको क्या मिला 0.025 इंटू 10 मतलब ये 10 आवर। सो और ये आवर में है, इसको नहीं करना है सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि
किलोवाट आवर जो है ये वॉट का यूनिट है, तो एनर्जी यहाँ पे निकली अपनी 0.25 किलोवाट आवर, 0.25 किलोवाट आवर। सो इस तरीके से हमने पावर को भी देख लिया है। एंड थैंक यू अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यहाँ पे ये जो अपना टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, दिस इज़ फिनिश्ड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है खास तौर पे कि जब कन्वर्जन करते हैं उस टाइम पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, और जो हमारे कुछ जो डेरिवेशंस है उसको सॉल्व करते हुए बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद डेफिनेशन वगैरह भी आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।